हाथ बढ़ाया और उस सुनहरे फल को तोड़ लिया। जैसे ही मोहन ने वो फल तोड़ा, क्या? सूखे पेड़ को जीवित करना? ये तो असंभव है। असंभव? अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा, तेरे मांस और तेरी मोहन की आवाज गूंजी और वो पेड़ के अंधेरे और रहस्य। कोई है? कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है? अंधकाराय नमोस्तुते, बंधनम स्थिराय। अब इसे मेरे अलावा कोई और नहीं खोल सकता। तांत्रिक ने जोर से वही मंत्र बोला जो उसने अंदर बोला था। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, गुफा का प्रवेश द्वार एक अदृश्य शक्ति से बंद हो गया। वो दुष्ट तांत्रिक, उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं इस दुनिया की जीवनदायिनी शक्ति की रक्षक हूँ। जीवनदायिनी शक्ति? हाँ। आगे बढ़कर दूसरे सूखे पेड़ की जड़ों पर वो जादुई जल डालना शुरू कर दिया। ठीक पहले की तरह दूसरे सूखे पेड़ ने भी मोहन को एक झटके में खींचकर अपने अंदर समा लिया। मैं कह रहा हूँ छोटे, मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस राजा को पहले मैं खाऊंगा। अमर होने का पहला अधिकार मेरा है। नहीं बड़े, मैंने इसे पकड़ा है, राजा को मैं खाऊंगा। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और सुबह की हवा में तीखी ठंडक थी। गांव में हर तरफ शांति थी, लेकिन मोहन के दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। वो अपनी जली हुई लकड़ियों के ढेर के पास खड़ा था। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। उसके पास उसका पड़ोसी धर्म सिंह खड़े थे, जो गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। मोहन, इस तरह से खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारी मेहनत बर्बाद हुई है, पर तुम्हें सब्र रखना होगा। धर्म चाचा, मैं कैसे सब्र रखूं? ये साफ साफ सोहनलाल का काम है। पूरी रात मैंने लकड़ियों को छांटा, ढोया और करीने से जमाया था, और सुबह ये राख। ये कोई हादसा नहीं है, ये सोहनलाल की ईर्ष्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोहनलाल निर्दोष है। उसकी ईर्ष्या की बात सारा गांव जानता है। जब से तुम ताज़ी और कम दाम की लकड़ियां लाकर बेचने लगे हो, उसकी कमाई घट गई है। लेकिन मेरे बच्चे, गांव के मुखिया को दिखाने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? चाचा, इस गांव में उसके अलावा और कोई नहीं है जो रात के अंधेरे में ऐसी नीच हरकत करेगा। वो मुझे धमकी दे चुका है कि वो मुझे गांव में लकड़ी बेचने नहीं देगा। क्या ये काफी नहीं है? मोहन ने अपने हाथों से जली हुई लकड़ियों के टुकड़ों को देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। धर्म चाचा, आप ही बताइए, पिछले साल भी उसने बाजार में मेरे रास्ते में गड्ढा नहीं खोद दिया था ताकि मेरी बैलगाड़ी पलट जाए? वो हमेशा से ही मेरे काम को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है। उसने ऐसी हरकतें की हैं, मानता हूं। वो कायर है जो सामने से लड़ नहीं सकता। लेकिन अगर तुम मुखिया के पास जाओगे तो वो तुमसे एक ही सवाल पूछेंगे, क्या तुमने सोहनलाल को आग लगाते हुए देखा? नहीं देखा, लेकिन ठीक है तनाव, तुम मेरी बात मानो, सीधे मुखिया जी के पास चलो, उनसे अपनी शिकायत करो। हो सकता है मुखिया जी सोहनलाल को बुलाकर चेतावनी दे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बिना सबूत के जोर जबरदस्ती मत करना। ठीक है चाचा, मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा, लेकिन अगर मुखिया जी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं अपने तरीके से हिसाब करूंगा। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। धर्म सिंह वहां से धीरे धीरे चले गए। मोहन ने जल्दी से कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया जो उस पर विश्वास करते थे, और मुखिया के घर की तरफ चल पड़ा, न्याय की उम्मीद और गुस्से की आग लेकर। मुखिया जी अपने आंगन में बैठे थे। मोहन अपने कुछ समर्थक गांव वालों के साथ वहां पहुंचा। सोहनलाल भी मुखिया के कहने पर वहीं मौजूद था और एक अजीब सी बेपरवाह मुस्कान उसके चेहरे पर थी। क्या समस्या है मोहन? क्यों हंगामा कर रहे हो? मुखिया जी, मैं न्याय के लिए आया हूँ। कल रात किसी ने मेरी सारी लकड़ियां जला दी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम सोहनलाल ने किया है। वो मुझसे ईर्ष्या करता है और मेरी रोजी रोटी छीनना चाहता है। मुखिया जी, ये पागल हो गया है। मैं अपने घर में सोया हुआ था, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। क्यों करूंगा मैं ऐसा? मैं गांव का पुराना और इज्जतदार लकड़हारा हूँ। इसके पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत कहाँ से होगा? तुम तो छिप कर वार करते हो। बस शांत हो जाओ मोहन।
मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन न्याय भावनाओं से नहीं चलता। कानून सबूत मांगता है। क्या किसी ने सोहन लाल को तुम्हारी लकड़ियों के पास देखा? क्या किसी ने उसे आग लगाते हुए देखा? नहीं मुखिया जी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हवा में किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। हो सकता है किसी ने जलती बीड़ी फेंक दी हो या बच्चों ने गलती से आग लगा दी हो। तुम जाकर अपना काम देखो। सोहन लाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुखिया का निर्णय सुनकर मोहन स्तब्ध रह गया। सोहनलाल विजयी मुस्कान के साथ मुखिया की तरफ देखा। गांव वाले भी धीरे धीरे वहां से हटने लगे। मोहन ने हार नहीं मानी और एक अंतिम बार मुखिया से गुहार लगाई। मुखिया जी, ये अन्याय है। आप जानते हैं कि ये सोहन लाल ही है। मैं जानता हूं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो सबूत है वही बोलता है। अब ये बात यहीं खत्म करो। अपमान और निराशा का घूंट पीकर मोहन वहां से चला गया। उसके दिल में मुखिया और सोहनलाल दोनों के लिए नफरत भर गई थी। शाम ढल चुकी थी और नदी के किनारे की शांति मोहन के अंदर के तूफान से मेल नहीं खा रही थी। वो अकेला बैठा था। तभी मुखिया जी वहां टहलते हुए आए। अभी भी गुस्से में हो? मुझे पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। मेरा गुस्सा जायज है मुखिया जी। आपने मेरा साथ नहीं दिया। देखो मोहन, मैं तुम्हें अकेले में सच्चाई बताता हूँ। सोहन लाल गांव का पुराना आदमी है और सबसे बड़ी बात, वो मुझे हर महीने एक बड़ी रकम देता है गांव के विकास के नाम पर। क्या आप पैसे लेते हैं? हाँ, वो गांव की मदद करता है और मैं उसकी मदद करता हूँ। ये एक पुराना समझौता है। तुम गांव में नए आए हो और तुम्हारी वजह से उसकी कमाई पर असर पड़ा है, इसीलिए उसने तुम्हारी लकड़ियां जलाई। ये मैं जानता हूँ। और आप ये जानते हुए भी उसका साथ दे रहे हैं? अब ध्यान से सुनो मोहन, अगर तुम्हें इस गांव में अच्छे से लकड़ियां बेचनी है, अपनी जगह बनानी है, तो तुम्हें भी मुझे हर महीने कुछ पैसे देने होंगे। सोहन लाल से ज्यादा नहीं, पर इतना कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं अगली बार तुम्हारी हिफाजत करूंगा और सोहन लाल को भी शांत कर दूंगा। आप घूस मांग रहे हैं। आप न्याय नहीं बेच रहे मुखिया जी, आप अपना ईमान बेच रहे हैं। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ये तुम्हारा फैसला है। अगर पैसे नहीं दोगे तो सोहन लाल तुम्हें जीने नहीं देगा और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये सब भूल जाओ, नई लकड़ियां लाओ और आराम से काम करो। मैं नहीं भूलूंगा और मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम गुस्से में हो मोहन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी उठकर वहां से चले गए। मोहन अकेला रह गया। उसका गुस्सा अब एक ठंडे संकल्प में बदल चुका था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये सिर्फ लकड़ी जलाने की बात नहीं थी, ये उस गांव के भ्रष्ट मुखिया और ईर्ष्यालु सोहन लाल के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई थी। ठीक है मुखिया जी। सोहन लाल, तुम दोनों ने मुझे कमजोर समझा। पहले मैं सोहन लाल को सबक सिखाऊंगा ताकि उसे पता चले कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। मुखिया के जाने के बाद मोहन का शरीर तो नदी किनारे था, पर उसका दिमाग प्रतिशोध की आग में जल रहा था। मोहन ने सोहन लाल को सबक सिखाने की एक सीधी और सरल योजना बनाई। उसे सोहन लाल के रोज के रास्ते में गड्ढे खोदने थे। सोहन लाल को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। वो जिस रास्ते से रोज अपनी लकड़ियां ले जाता है, उसी रास्ते को आज रात में उसके लिए जंजाल बना दूंगा। वो गिरेगा और उसकी सारी लकड़ियां बिखर जाएंगी। तब उसे पता चलेगा कि मेरी मेहनत जलाने का दर्द क्या होता है। मोहन ने अपनी कुदाल उठाई और तेजी से जंगल की उस दिशा में चला गया जहां सोहन लाल का लकड़ियां काटने का इलाका था। वो रास्ता नदी के किनारे से थोड़ा ऊंचाई पर था। वहां पहुंचने के बाद ये सही जगह है, बिल्कुल रास्ते के बीच में। यहाँ गड्ढा खोदने से सोहन लाल की बैलगाड़ी पक्का फंस जाएगी। मोहन ने जमीन पर अपनी कुदाल मारी। मिट्टी सूखी और सख्त थी, पर उसका गुस्सा उसे ताकत दे रहा था। वो तेजी से गड्ढा खोदने लगा। कुछ देर बाद वो पूरी तरह गड्ढा खोद दिया। ये मिट्टी इतनी ढीली क्यों है? यहाँ तो कभी किसी ने खुदाई नहीं की होगी। शायद ये बहुत उपजाऊ है। हाँ, उसने और जोर से कुदाल मारी। एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। मोहन को कुछ समझने का मौका नहीं मिला।
जैसे ही उसने गड्ढा खोदा था, उसका पैर उसी ढीली मिट्टी पर फिसल गया। वो चीख भी नहीं पाया और तेजी से उस गहरे गड्ढे के अंदर जा गिरा। ये गड्ढा सामान्य नहीं था। पलक झपकते ही वो जमीन पर धड़ाम से गिरा। जब मोहन ने आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल ही अलग जगह पर था। ये उसके गांव का जंगल बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सूखापन, मौन और एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। ये कौन सी जगह है? मैं अपने जंगल में तो नहीं हूँ। मुझे ये क्या हो गया? मैं कहाँ आ गया? उसने चारों ओर देखा। जितनी दूर तक नजर जा रही थी, सिर्फ सूखे कंकाल जैसे पेड़ खड़े थे। उनकी टहनियां शापग्रस्त हाथों की तरह आसमान की ओर उठी हुई थीं। मुझे वापस जाना है। मुझे उस गड्ढे को ढूंढना होगा। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई गड्ढा नहीं था, बस सूखी बंजर जमीन थी। वो एक अज्ञात और डरावनी दुनिया में फंस चुका था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी। सूखे पेड़ों के बीचों बीच एक अकेला अजीब सा गहरा हरा पेड़ खड़ा था। वो जीवन से भरपूर और चमक रहा था, जो उस बंजर भूमि में एक आशा की किरण जैसा था। वो पेड़, वो तो हरा भरा लग रहा है। मुझे वहीं जाना चाहिए। मोहन लड़खड़ाता हुआ उस हरे पेड़ की तरफ भागा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ पर सिर्फ एक ही फल लटक रहा था। वो फल सुनहरा था और अजीब सी रोशनी से दमक रहा था। ये तो कोई सामान्य फल नहीं लगता। ये अकेला फल इस बंजर दुनिया में। मोहन की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसे लगा कि शायद इस फल को छूने या खाने से ही वो वापस अपने गांव जा सकेगा। उसने हाथ बढ़ाया और उस सुनहरे फल को तोड़ लिया। जैसे ही मोहन ने वो फल तोड़ा, एक भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और उस हरे पेड़ के पीछे से एक विशाल भयानक आकृति प्रकट हुई। वो आकृति एक खतरनाक जिन जैसे राक्षस की थी। उसकी आंखें लाल थीं। कौन है तू, जिसने मेरे एक जीवन को तोड़ दिया? इस सूखे देश में केवल यही एक पेड़ है जो मेरे जीवन की रक्षा करता है। तू कौन है? मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं रास्ता भटक गया था। मुझे माफ कर दो। लकड़हारा? तो तू लकड़ी काटता है। अच्छी बात है, मैं तुझे खाऊंगा। तू मेरे जीवन के इस फल को तोड़ने का साहस कैसे कर सकता है? मुझे जाने दो। मैं गलती से यहाँ आ गया था। मुझे कुछ पता नहीं था। जाने दूं? इतना आसान नहीं है। मैं तुझे 2 विकल्प देता हूँ। क्या विकल्प? ये दोनों मेरे प्रिय साथी थे। किसी दुष्ट जादूगर ने इन्हें शाप देकर सुखा दिया है। तेरा काम है इन दोनों सूखे पेड़ों को वापस हरा भरा करना, इन्हें जीवित करना। क्या? सूखे पेड़ को जीवित करना? ये तो असंभव है। असंभव? अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा, तेरे मांस और तेरी आत्मा को। इन 2 पेड़ों के जीवन के बदले मैं तुझे तेरी दुनिया में वापस भेज दूंगा। तेरे पास सिर्फ 1 रात है। मोहन बुरी तरह से फंस चुका था। सोहनलाल को सबक सिखाने की उसकी योजना अब उसके अपने जीवन के लिए एक भयावह परीक्षा बन चुकी थी। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। मैं इन पेड़ों को हरा भरा करूंगा। बहुत बढ़िया। अब समय बर्बाद मत कर, चल शुरू हो जा। राक्षस वहीं पास के एक सूखे टीले पर बैठ गया। उसकी लाल आंखें लगातार मोहन पर टिकी थीं। मोहन ने हताश होकर उन 2 विशाल सूखे पेड़ों को देखा। वे पत्थर की तरह सख्त और बेजान लग रहे थे। पेड़ को जीवित करने के लिए क्या चाहिए? पानी, बहुत सारा पानी। अब मुझे यहाँ पानी ढूंढना होगा। मोहन ने चारों तरफ देखा। उसे थोड़ी दूर पर क्षितिज के पास एक हल्की सी चमक दिखी। शायद वो कोई तालाब या पानी था। मोहन ने अपनी कुदाल और हिम्मत बटोरी और उस दिशा में भागा। कुछ देर भागने के बाद उसे सचमुच एक छोटा और गहरा तालाब मिला, जिसका पानी स्थिर था। यही मेरी एकमात्र उम्मीद है। लेकिन क्या इससे पेड़ जीवित होंगे? पेड़ को जीवित करने के लिए क्या चाहिए? पानी, बहुत सारा पानी। मोहन तेजी से वापस आया और पहले सूखे पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपनी झोली का सारा पानी उसकी जड़ों में उड़ेल दिया।
हरे हो जाओ, तुम्हें हरा होना ही पड़ेगा, ये मेरे जीवन का सवाल है। जैसे ही पानी उस पेड़ की सूखी जड़ों को छुआ, जमीन कांपने लगी। पेड़ ने भयानक आवाजें निकाली, जैसे वो दर्द में हो। ये क्या? छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? मोहन की आवाज गूंजी और वो पेड़ के अंधेरे और रहस्यमयी अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। राक्षस अपनी जगह पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। केवल पानी से ही पेड़ जीवित नहीं होते लकड़हारे। तुम्हें असली जीवन का रहस्य जानना होगा। जैसे ही पहले सूखे पेड़ ने मोहन को अपने अंदर, वो जमीन पर धड़ाम से गिरा। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। ये एक ऊंची पथरीली पहाड़ी दुनिया थी। यहाँ का आसमान चमकीला नीला था, पर वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। मैं कहाँ आ गया? ये जगह कहाँ है? क्या मैं अभी भी उस राक्षस की दुनिया में हूँ, या ये कोई और जाल है? मोहन ने चारों ओर देखा। दूर तक सिर्फ पहाड़ ही थे। उसने अपना सिर झटका और तभी उसे हवा में एक कमजोर, डरी हुई आवाज सुनाई दी। कोई है? कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है? ये कौन बोल रहा है? ये आवाज तो किसी औरत की है। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया। आवाज पास की एक बड़ी चट्टान में बनी एक संकरी गुफा से आ रही थी। मदद की गुहार लगातार आ रही थी। मोहन तुरंत उस गुफा की ओर बढ़ने लगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं किसी को संकट में नहीं छोड़ सकता। जैसे ही मोहन गुफा के मुहाने के पास पहुंचा, गुफा के अंदर से एक अजीब सी डरावनी मंत्रोच्चार की आवाज आई। अंधकाराय नमोस्तुते, बंधनम स्थिराय। अचानक गुफा के अंदर से एक लंबा दुबला पतला आदमी बाहर निकला। वो एक दुष्ट तांत्रिक था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में क्रूरता थी। तांत्रिक के हाथ में एक छोटी सी पर चमकीली जादुई छड़ी थी। बंधन हमेशा के लिए रहे। अब इसे मेरे अलावा कोई और नहीं खोल सकता। तांत्रिक ने जोर से वही मंत्र बोला जो उसने अंदर बोला था। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, गुफा का प्रवेश द्वार एक अदृश्य शक्ति से बंद हो गया और तांत्रिक ने उस पर एक मोहर लगा दी। तांत्रिक ने अपनी सफलता पर एक अजीब सी शुष्क हंसी हंसी। फिर वो पहाड़ों के बीच बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर चल दिया। ये कौन है और इसने उस गुफा को क्यों बंद कर दिया? उसी गुफा से मदद की आवाज आ रही थी। मुझे इस तांत्रिक का पीछा करना होगा। मोहन तांत्रिक से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करने लगा। तांत्रिक अपनी झोपड़ी में पहुंचा और थका हुआ लग रहा था। थक गया। कल फिर इस मूर्ख परी से उस शक्ति का रहस्य जानने आऊंगा। अभी सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मोहन ने झांक कर देखा। तांत्रिक एक पुरानी फटी चटाई पर गहरी नींद में सो चुका था। उसकी जादुई छड़ी, जिसे उसने बड़ी हिफाजत से बांधा था, अब उसकी बगल में जमीन पर रखी थी। ये सही मौका है। अगर मुझे उस गुफा के बारे में जानना है तो ससुरा इस छड़ी को लेना होगा। मोहन बहुत धीरे से झोपड़ी की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। उसने बड़ी सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में जादुई छड़ी को उठा लिया। छड़ी छूने पर ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी कंपन थी। अब जल्दी उस गुफा में चलता हूँ। कोई तो है वहाँ। मोहन वहाँ एक पल भी नहीं रुका। वो तांत्रिक की झोपड़ी से भागा और सीधे उस गुफा की ओर चल पड़ा जहाँ से मदद की आवाज आई थी। गुफा पर लगा ताला अभी भी मजबूत था। मोहन ने जादुई छड़ी पकड़ी और तांत्रिक को मंत्र बोलते हुए याद किया। जैसे तांत्रिक ने किया था। अगर ये वही मंत्र है तो काम करना चाहिए। अंधकाराय नमोस्तुते, बंधनम मुक्ताय। बंधन मुक्त हो। जैसे ही मोहन ने मंत्र बोला और छड़ी घुमाई, गुफा पर लगी मोहर टूट गई। एक तेज रोशनी चमकी और चट्टानों के बीच एक बड़ा द्वार खुल गया। ये काम कर गया। वाह! मोहन हिम्मत करके गुफा के अंदर गया।
अंदर का माहौल शांत और रोशनी भरा था। गुफा के केंद्र में एक चमकदार पारदर्शी पिंजरे में एक सुंदर परी कैद थी और उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं मोहन हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों कैद हो और तुम इतनी उदास क्यों हो? वो दुष्ट तांत्रिक, उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं इस दुनिया की जीवनदायिनी शक्ति की रक्षक हूँ। जीवनदायिनी शक्ति? हाँ, वो दुष्ट तांत्रिक रोज यहाँ आता है और मुझसे सूखे पेड़ों को तुरंत हरा भरा करने की जादुई विधि मांगता है, जिसे मैं नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे वो रहस्य बता दिया तो वो इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेगा। जब मैं मना करती हूँ तो वो मुझे इस पिंजरे में बंद करके चला जाता है। तो उस राक्षस ने मुझे जो काम दिया है, सूखे पेड़ों को जीवित करने का, उसका रहस्य तुम्हारे पास है? हाँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे आजाद करना होगा। अच्छा, तो मुझे जल्दी बताओ। मुझे उस राक्षस ने फंसा लिया है और अगर मैंने 2 सूखे पेड़ों को हरा नहीं किया तो वो मुझे खा जाएगा। उस तांत्रिक को खत्म करने और तुम्हें आजाद करने का क्या रास्ता है? उस तांत्रिक को केवल उसकी जादुई छड़ी से ही खत्म किया जा सकता है। ये छड़ी उसकी सारी शक्ति का स्रोत है और मुझे आजाद करने का तरीका, तुम पिंजरे के ऊपर लगे इस छोटे से ताले को छड़ी से छूकर उसी ताला तोड़ने वाले मंत्र को जोर से बोलो। अच्छा, अब समझा। छड़ी मेरे पास है, मैं अभी करता हूँ। मोहन ने तुरंत वही मंत्र बोला और जादुई छड़ी से पिंजरे के ताले को छुआ। एक तेज चमक के साथ पिंजरा गायब हो गया। धन्यवाद मोहन, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन अभी उस तांत्रिक का हिसाब करना है। तुम रुको, मैं अभी उसे खत्म करके आता हूँ। मोहन ने परी के बताए अनुसार जल्दी से उस तांत्रिक की झोपड़ी के पास पहुंचकर उस छड़ी को जोर से उसके सिर पर मार दिया। एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक राख के ढेर में बदल गया। तभी वहां पर आई। ये कोमबाल पूरी तरह आजाद है और ये तांत्रिक भी खत्म हुआ। हाँ, अब मोहन तुम्हारी बारी है। उस सूखे पेड़ को जीवित करने का रहस्य ये है कि केवल जादुई जल से ही वे जीवित होते हैं। तुम मेरे पिंजरे के नीचे छिपी सोने की बोतल को लो, उसमें जीवनदायिनी जादुई जल है। उस जल को तुम्हें दूसरे सूखे पेड़ में डालना होगा। धन्यवाद परी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम वापस जा सकते हो। ये जादुई छड़ी अपने पास रखो, ये तुम्हारी मदद करेगी। परी ने जादुई छड़ी मोहन को दी। जैसे ही मोहन ने छड़ी को छुआ, जमीन कांपने लगी। एक तेज चमकदार रोशनी ने मोहन को घेर लिया। पलक झपकते ही वो पहाड़ी दुनिया से गायब हो गया। मोहन वापस उसी बंजर सूखे जंगल में आ गया जहां राक्षस बैठा था। उसके हाथ में अब भी जादुई छड़ी और जीवनदायिनी जल की सोने की बोतल थी। मैं वापस आ गया। उसने तुरंत देखा कि जहां पहले सूखा कंकाल जैसा पहला पेड़ खड़ा था, वो अब पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था। तुम वापस आ गए लकड़हारे, और तुमने मेरा पहला काम पूरा कर दिया। मैंने देखा पहला पेड़ फिर से जी उठा है। हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। पेड़ अपनी जरूरतें खुद तय करते हैं लकड़हारे। अब अपनी बात पूरी करो। ये दूसरा पेड़, इसे भी उसी तरह जीवन चाहिए। राक्षस ने पास खड़े दूसरे विशाल सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। मोहन ने तुरंत परी की दी हुई जीवनदायिनी जल की बोतल निकाली। ठीक है, ये काम भी हो जाएगा। मैं अभी करता हूँ। ये तो आसान लग रहा है। मोहन ने आगे बढ़कर दूसरे सूखे पेड़ की जड़ों पर वो जादुई जल डालना शुरू कर दिया। बोतल का पानी जमीन में समा गया। हरे हो जाओ, तुम भी हरे हो जाओगे। दूसरे पेड़। एक बार फिर जमीन कांपी और ठीक पहले की तरह दूसरे सूखे पेड़ ने भी मोहन को एक झटके में खींचकर अपने अंदर समा लिया। इस बार मोहन एक नर्म कालीन जैसा महल पर गिरा। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण महल के विशाल कक्ष में पाया। ये एक और नई दुनिया थी। ये कहाँ आ गया मैं? महल? ये तो किसी राजाओं वाली महल लगती है।
तभी उसने देखा कि कक्ष के बीच में दो विशाल, मोटे और खूंखार राक्षस बहस कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ छोटे, मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस राजा को पहले मैं खाऊंगा। अमर होने का पहला अधिकार मेरा है। नहीं बड़े, मैंने इसे पकड़ा है। राजा को मैं खाऊंगा। तूने तो बस इसे बांधने में मदद की थी। उन्होंने एक कोने में एक सोने के सिंहासन पर बंधे हुए एक शांत दिखने वाले राजा को देखा। राजा के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस धैर्य था। हम इस पर महीनों से बहस कर रहे हैं। हम दोनों को अमर होना है, लेकिन अगर एक ने इसे खा लिया तो दूसरा पीछे रह जाएगा। अब और इंतजार नहीं, मैं इसे अभी खाने जा रहा हूँ। रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों राक्षस मोहन को देखकर चौंक गए। कौन है तू? यहाँ कैसे आया? मैं एक राहगीर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों इस राजा के लिए आपस में लड़ रहे हो। क्यों? तू सही समय पर आया है। ये कोई सामान्य राजा नहीं है। इसे खाने से हम अमर हो जाएंगे। हम इस राज्य पर हमेशा राज कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कौन खाएगा? हम दोनों अमर होना चाहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। तू कैसे? मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम दोनों अमर हो सकते हो और किसी को पीछे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम दोनों को मुझे इस राजा से अकेले में बात करने का मौका देना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि इसके अंदर अमरता कहाँ छिपी है, ताकि तुम दोनों को इसका पूरा लाभ मिल सके। ये सही कह रहा है। हमें राजा से पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए झपकी लेने जा रहे हैं। हमें खाने से पहले अच्छी नींद चाहिए। लेकिन अगर तूने कोई गड़बड़ी की तो हम तुझे पहले खा जाएंगे। दोनों राक्षस उस कक्ष से निकलकर एक कोने में सोने चले गए। मोहन जल्दी से राजा के पास गया। राजा जी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप मुझे सब कुछ बताइए। ये राक्षस आपको क्यों खाना चाहते हैं? धन्यवाद मित्र। मेरा नाम राजधर्मपाल है। इन राक्षसों ने मुझे इसलिए कैद किया है क्योंकि मेरे अंदर अमृत है। जो मुझे पराजित करके खाएगा वो अमर हो जाएगा और इस राज्य पर राज कर सकेगा। क्या? तो ये सही कह रहे हैं? हाँ, लेकिन अमरता की कुंजी मेरे शरीर में नहीं, मेरे महल के एक रहस्य में छिपी है। अगर इन राक्षसों को खत्म करना है तो देखो, मेरे पीछे की दीवार पर एक पेड़ का चित्र है। उस पर जो फल लगे हैं, अगर तुम उन फलों को तोड़कर इन राक्षसों को खिला दो तो वे तुरंत भस्म हो जाएंगे। वो अमरता का जहर है जिसे ये नहीं पहचानते। अच्छा, मैं समझा। ये पेड़ तो आपके पीछे है। रुको, मैं अभी तोड़ता हूँ। मोहन ने जल्दी से दीवार के पास खड़े पेड़ पर से 2 फल तोड़े। तभी दोनों राक्षस नींद से जागे और वापस आ गए। हो गई तेरी बात? क्या हल निकाला तूने? मैंने राजा से बात कर ली है। उसने बताया है कि मैंने भी तुम्हारी मदद की, इसलिए उसने अपने अमृत का कुछ हिस्सा मेरे अंदर भी भर दिया है। क्या? तो अब हम दोनों अमर हो सकते हैं? हाँ, अब तुम दोनों हम दोनों को एक एक करके खाकर अमर हो सकते हो। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या? राजा ने कहा है कि अगर तुम हमें खाने से पहले ये 2 जादुई फल, मोहन ने फल दिखाए, नहीं खाओगे तो हमारे शरीर के अमृत का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। ये फल खाने से हमारी हड्डियां तुम्हारे पेट में आसानी से पच जाएंगी, जिससे अमृत सही से काम करेगा। बस इतनी सी बात? दे, मैं पहले खाऊंगा इसे। बिना किसी संदेह के दोनों राक्षसों ने लालच में आकर मोहन के हाथ से वे जहरीले फल ले लिए और तुरंत खा लिए। दोनों राक्षस पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल गए और फिर मोहन ने राजा को रस्सी से आजाद किया। तुमने मेरी जान बचाई मोहन। तुम एक सच्चे योद्धा हो। ये मेरा कर्तव्य था। अब तुम्हें वापस जाना होगा।
मैं समझ गया तुम एक लकड़हारे हो। अब जब तुम उस जिन जैसे राक्षस के पास पहुंचो तो उसे कहना कि वो मेरे नाम राजधर्मपाल का 3 बार उच्चारण करे। ये उस शाप को पूरी तरह से खत्म कर देगा जो इस भूमि पर पड़ा है। राजधर्मपाल 3 बार, ऐसा क्यों? राजा राजधर्मपाल ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और मोहन को वापस जाने के लिए तैयार किया। एक और तेज चमक के बाद मोहन वापस उसी जा गया जहां जिन जैसा राक्षस बैठा था। मैं फिर से वापस आ गया। मोहन ने चारों ओर देखा। दोनों सूखे पेड़ अब पूरी तरह से हरे भरे हो चुके थे। पूरी बंजर भूमि अब ताजी घास और हरियाली में बदल चुकी थी और हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी। तुमने दोनों काम पूरे कर दिए लकड़हारे। मेरी दुनिया वापस आ गई। हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। अब मेरा इनाम, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेजो। लेकिन पहले एक काम और। बोलो, तुम मेरे लिए कौन सा काम लाए हो? मैंने जिस राजा को बचाया है उसने कहा है कि तुम्हें राजधर्मपाल नाम का 3 बार उच्चारण करना होगा। राजधर्मपाल, तो तुम उन्हें बचा कर आए हो? हाँ, वो मेरे पुराने महाराज हैं। रुको, मैं अभी उनका नाम लेता हूँ। राजधर्मपाल, राजधर्मपाल, राजधर्मपाल। जैसे ही राक्षस ने राजधर्मपाल के नाम का 3री बार उच्चारण किया, एक शक्तिशाली और चमकदार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। प्रणाम महाराज, मैं वापस आ गया। आओ मेरे वीर मित्र मोहन, तुम्हारा राजसी दरबार में स्वागत है। महाराज, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे? और ये राक्षस? मोहन, अब समय आ गया है कि तुम्हें सारे रहस्य बताए जाएं। सुनो लकड़हारे, ये सारी घटना, ये भयानक यात्रा, ये एक शाप था जो बरसों पहले इस राज्य पर पड़ा था। ये राक्षस जिसे तुम जिन्न जैसा राक्षस समझते थे, ये कोई और नहीं बल्कि विश्वसनीय महामंत्री हैं। और ये परी जिसे दुष्ट तांत्रिक ने कैद किया था, ये हमारी राजकुमारी हैं। राजकुमारी, महामंत्री। बहुत साल पहले मैंने और एक अन्य मंत्री ने अनजाने में एक शक्तिशाली ऋषि मुनि का अपमान कर दिया था। क्रोधित होकर उन्होंने हमारे पूरे राज्य को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक डरावने राक्षस में बदल जाऊंगा और मेरी दुनिया, हमारा राज्य सूख कर बंजर हो जाएगा। ये शाप हमारे राजा के सतह लूटे राज्य पर लग गया। हाँ, और मैं शाप के प्रभाव से बंधी रहूंगी। मेरी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और मैं एक क्रूर तांत्रिक की कैद में आ जाऊंगी। और वो 2 सूखे पेड़? वे दोनों सूखे पेड़ असल में शाप के प्रतीक थे। शाप तभी टूट सकता था जब कोई बहादुर और चालाक लकड़हारा अपनी चतुराई से उन दोनों पेड़ों को जीवित करे। और शाप ने ये भी कहा था कि वो लकड़हारा जो ये काम करेगा वो इसी राज्य का एक सच्चा और महान निवासी होगा। मैं आप ही के राज्य का निवासी हूँ। मैं तो सिर्फ अपने गांव को जानता था। हाँ मोहन, तुम हमारे ही राज्य के दूर दराज के गांव के निवासी हो। तुम ही वो चालाक लकड़हारा हो जिसे नियति ने चुना था। तुम पहले पेड़ को जीवित करने के बाद एक जादुई दुनिया, पहाड़ों की दुनिया में गए, जहां तुमने राजकुमारी को आजाद किया। और फिर दूसरे पेड़ को जीवित करने के बाद तुम दूसरी जादुई दुनिया, महल में गए, जहां तुमने मुझे उन 2 राक्षसों से बचाया जो उस शाप का हिस्सा थे। तो वो सब एक परीक्षा ही? बिल्कुल, तुम्हारे साहस, तुम्हारी चालाकी और तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा। तुमने लालच को ठुकराया, तुमने डर पर विजय पाई और अपनी चतुराई से तुमने शाप को लगभग तोड़ ही दिया। तभी दरबार में एक तेज रोशनी हुई। एक तेजस्वी और वृद्ध ऋषि मुनि प्रकट हुए, जिनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। शाप का अंत हुआ, राजधर्मपाल। गुरुदेव प्रणाम, आपका स्वागत है। हे लकड़हारे, तुमने अपनी सरलता और साहस से वर्षों पुराना शाप तोड़ा है। ऋषि मुनि ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। महामंत्री फिर से एक भव्य और शक्तिशाली महामंत्री के रूप में बदल गए। अब लकड़हारे, तुम्हारी इस महान सेवा के लिए तुम्हें तुम्हारे गांव वापस भेजा जाएगा।
लेकिन तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मोहन, आज से तुम हमारे राज्य के सबसे महान लकड़हारे और वीर नागरिक हो। तुम्हें इतनी संपत्ति दी जाएगी कि तुम अपने और अपने गांव वालों के लिए अपनी बची हुई जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं महसूस करोगे। मोहन को सोने, चांदी, रत्न और जादुई उपहारों से भर दिया गया। ये लकड़हारा निकला तो था किसी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये उनका काम कर गया जो इसने सोचा भी नहीं।